जजेस गुजरे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह काजी फाइसा साहब जाएंगे तो लोग हिस्ट्री लिखेंगे और हिस्ट्री में जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मियाँ साहब को भी रिमाइंड कराऊंगा, आज आपने जो अल्फाज अदा किए हैं, आजकल एक और शेर लिख दीजिएगा, आप अपने उन अल्फाज को भी याद रखो जो आज़ाद अदलिया तो क्या आपके अल्फाज बैनुल अक़वामी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, उसके हक में भी एक शेर लिख दीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये अल्फाज ये नहीं है, ये मैं आईन पे आता हूँ। सबसे पहले हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हुकूमत के साथ किसी एक लफ्ज़ पे भी इत्तेफाक नहीं किया। मैं अभी आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है, आईनी तरीक़ाकार है। आईन में जब अमेंडमेंट हो रही है जनाब स्पीकर, अगर आप कानून साजी करें तो यह आर्टिकल 70 है। आर्टिकल 70 कानून साजी के लिए है, आर्टिकल 80 आपके मनी बिल के कानून साजी के लिए है, और आईन के लिए आपका 239 आर्टिकल है, आपका रूल्स 156 है। जनाब स्पीकर, ये ईवान उस वक्त तक, ये ईवान इस आईन के उस आर्टिकल 239 के मुताबिक, ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हुई हो, जब तक KPK के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हो। ये आईन की खिलाफ वर्जी है। जनाब स्पीकर, मैं ये आपके नोटिस गुजार करा दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ 16 सितंबर, ये डेटा मैंने सुप्रीम कोर्ट से लिया था, 16 सितंबर को लिया था, जब 15 सितंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, 65,200 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 65,200 केसेस में 148 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है और 28 केसेस वो सो मोटो है। 176 केस की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे नहीं बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जजेस को महकूम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हर एक अदालत इनके मातहत हो। इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे, वज़ीर आज़म पहली मरतबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, जजेस की वो तैनाती करेगा और उसके साथ रखेगा। जनाब स्पीकर, एक चीज़ रिकॉर्ड पे लाऊं, आपने कमेटी बनाई, इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी, उससे सबसे पहले ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर, 10 प्रोसीडिंग्स हुई है, आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मर थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्राफ्ट इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल जैद कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल। आखिरी ड्राफ्ट ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे।